सुनो ये दास्तान उन दिनों की जब दुनिया में सादगी थी, मोहब्बत थी और दिलों में वफा का जज्बा। ये कहानी है एक गरीब नानबाई की, जिसका नाम था महमूद खान। महमूद एक नेक दिल इंसान था, जिसके चेहरे पर सब्र और तहम्मुल की लकीरें सब थी। उसके हाथ जो आटा गूंदते, वो अपनी इकलौती बेटी आयशा के लिए मोहब्बत से भरपूर थे। महमूद की बीवी का साया सर से उठ चुका था, मगर आयशा उसकी जिंदगी का उजाला थी। 14-15 बरस की ये लड़की चांद सी सूरत वाली, नेक दिल और खुश मिजाज थी। उसकी हंसी से उनके छोटे से घर में खुशियां बिखर जाती। बाप बेटी दोनों मिलकर एक रोटी तकसीम करते, एक साथ हंसते, एक साथ रोते। मगर महमूद के दिल में एक खौफ घर कर गया था, कहीं मौत उसे अचानक ना आ ले और आयशा इस बेरहम दुनिया में अकेली न रह जाए। मोहब्बत और फिक्र के उन लम्हों में महमूद ने फैसला किया कि वो दोबारा शादी कर ले। एक बेवा औरत थी जिसका नाम लुबना था, मगर लुबना अपनी खूबसूरत शक्ल के बरक्स अंदर से कंजूस, खुदगर्ज और चालाक थी। लोगों के सामने लुबना बड़ी नेक बनती, मुस्कुराती, शीरी गुफ्तार दिखाई देती। उसकी एक बेटी थी नाम बहिया, आयशा की हमउम्र। जब लुबना इस घर में दाखिल हुई तो उसने अपनी नेकी का निकाब उतार फेंका। उसकी हसद भरी नजरें हमेशा आयशा पर टिकी रहती। वो देखती कि कैसे महमूद अपनी बेटी को प्यार से देखता, कैसे उसकी खूबसूरती और अदब की तारीफ करता, जबकि उसकी अपनी बेटी बहिया नजरअंदाज रहती। लुबना के सीने में जलन की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि अगर आयशा को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये घर, ये सब कुछ सिर्फ उसकी बहिया का होगा। एक रात लुबना बावर्ची खाने के अंधेरे कोने में बैठी कुछ सोच रही थी। शैतान उसके कान में वसवसे डाल रहा था। उसने अपने कपड़ों की तह से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें कड़वी जड़ी बूटियों का रस था। जो भी इसे पी ले वो मौत की तरह की नींद में घंटों के लिए खो जाता। लुबना ने बदतमीजी से मुस्कुराते हुए कहा, यही है हल, कल सुबह मैं इससे छुटकारा पालूंगी। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो महमूद अपनी रोटियों की भट्टी की तरफ चल पड़ा। उसने सोती हुई आयशा के माथे पर प्यार से बोसा दिया और इत्मीनान से चला गया, ये सोचकर कि उसकी बेटी एक औरत की निगरानी में महफूज है। मगर महमूद के जाते ही घर में एक अजीब खामोशी छा गई। लुबना ने आयशा के कंबल के पास जाकर नर्म आवाज में कहा, उठो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए ताजा दूध शहद में मिलाकर तैयार किया है, ये पी लो, तुम्हारा कमजोर जिस्म ताकत पकड़ेगा। आयशा ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और प्याला खाली कर दिया। कुछ ही लम्हों में आयशा की पलकें भारी होने लगी। दुनिया की आवाजें धीमी पड़ गई और वो गहरी नींद में खो गई। जब लुबना को यकीन हो गया कि नशा आवर दवा ने अपना काम कर दिया है तो उसने बहिया को इशारा किया, जल्दी करो, गधा लाओ। उन्होंने आयशा के बेहोश जिस्म को कपड़े में लपेटा और आटे की बोरी की तरह गधे की पीठ पर लाद दिया। लुबना गधे को खींचती हुई गलियों से गुजरी, पड़ोसियों की नजरों से बचती हुई और गहरे जंगल की तरफ बढ़ती चली गई। लुबना गधे को खींचती हुई जंगल की गहराइयों में इतनी दूर निकल गई कि इंसानों की आबादी का नाम उन निशान तक न रहा। दरख्तों की घनी शाखें सूरज की रोशनी को रोक रही थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आखिरकार वो एक बहुत पुराने वीरान कुएं के पास पहुंची, ऐसा कुआं जहां कोई इंसान नहीं आता था। लुबना ने एहतियात से आयशा के बेहोश जिस्म को गधे की पीठ से नीचे उतारा। फिर उसने अपने कपड़ों के नीचे छुपाई हुई एक मजबूत रस्सी निकाली। उसके चेहरे पर एक सफाक मुस्कुराहट थी, जैसे शैतान खुद उसके अंदर बोल रहा हो। उसने रस्सी को आयशा की कमर के गिर्द मजबूती से बांधा और गिरह को अच्छी तरह कस दिया। फिर बहिया की मदद से आहिस्ता आहिस्ता आयशा को कुएं की तारीकी में उतारना शुरू किया। लुबना रस्सी का एक सिरा मजबूती से पकड़े हुए थी और नफरत से भरी आवाज में बड़बड़ा रही थी, यही है तेरी जगह, अपने बाप की नजरों से दूर। इस कुएं की तह में तेरा नाम भी खामोश हो जाएगा। धीरे धीरे, बहुत एहतियात से वो आयशा को नीचे उतारती रही। जब उसे महसूस हुआ कि रस्सी ढीली हो गई है, यानी आयशा का जिस्म कुएं की तह में पहुंच गया है, तो उसने रस्सी को अपने हाथ से छोड़ दिया और उसे भी कुएं में फेंक दिया। उसने आखिरी बार कुएं के मुंह की तरफ देखा, फिर अपने गधे को वापस खींचती हुई घर की तरफ रवाना हो गई। उसके दिल में फतह का नशा था।
उसने एक बेगुनाह